नमस्कार। YouTube के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम लोग बात करेंगे उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र की। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र एक सामान्य सीट है जो 2008 में नए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई और यहाँ से पहला सांसद जो बनी वो थी अश्वमेघ देवी जदयू के टिकट पर। उसके बाद 2014 और 19 ये सीट बीजेपी के खाते में गई और यहाँ से नित्यानंद राय 2 बार चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो आज हम लोग एक छोटे से वीडियो में जानेंगे कि जो उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र है उसकी खास बात क्या है और जीत का गणित क्या है, वहां जातीय समीकरण क्या कहती है, उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र आते हैं और वहां की दलीय स्थिति क्या है। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र जो है वो सामान्य सीट है और यहाँ से महागठबंधन की तरफ से ताल ठोकेंगे आलोक मेहता, तो वहीं एनडीए गठबंधन की तरफ से ताल ठोकते नजर आएंगे नित्यानंद राय जी, जो ऑलरेडी 2 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं और इस बार अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो उनका हैट्रिक होगा। तो उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में जो मतदान की तिथि है वो 13 मई है। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में फिलहाल में अभी 6 विधानसभा क्षेत्र है और 6 विधानसभा क्षेत्र में दलीय स्थिति को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा पातेपुर से लखेंद्र पासवान, उसके बाद उजियारपुर से आलोक मेहता, मोरवा से रणविजय साहू, सरायरंजन से विजय चौधरी, मोहिद्दीननगर से राजेश कुमार सिंह और विभूतिपुर से अजय कुमार। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि एनडीए के तरफ भी फिलहाल 3 और महागठबंधन की तरफ भी 3 सीट है। तो यहाँ पर दलीय स्थिति दोनों का बराबर बराबर आपको नजर आएगा। 2019 के चुनाव परिणाम में क्या हुआ था, बीजेपी के नित्यानंद राय को मिला 5,43,000 वोट, उसके बाद रालोसपा को मिला 2,66,000 वोट और सीपीआईएम अलग लड़ रही थी, उनको मिला 27,000 वोट। तो अगर देखिएगा जीत और हार का अंतर तो लगभग 2,70,000 वोटों से नित्यानंद राय जी चुनाव जीत गए थे। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरण की देखिए, नित्यानंद राय यादव जाति से आते हैं और यहाँ यादव और कुशवाहा जाति की बहुलता है। अगर किसी एक जाति की बात करें तो यादव और कुशवाहा यहाँ बहुलता है। तो देखिए यादव की संख्या करीब 2.5 लाख 2.25 लाख के आसपास है, कोयरी की संख्या 2,10,000 के आसपास है, मुस्लिम 2.5 से 3 लाख के आसपास है, भूमिहार 1.5 लाख के आसपास है, ब्राह्मण राजपूत 1.5 लाख के आसपास है, अति पिछड़ा 2 लाख के आसपास है, दलित महादलित 2 लाख के आसपास है और अन्य पिछड़ी जातियों में जो आप यादव और कोयरी को छोड़कर अन्य पिछड़ी जातियां हैं उनकी भी आबादी करीब 1.5 लाख है। तो 2024 में क्या होने वाला है, देखिए उजियारपुर सीट जो है वो अभी एनडीए के कब्जा में है और इसे अभेद किला माना जाता है। एनडीए का, बीजेपी का अभेद किला क्यों, क्योंकि यहाँ से उम्मीदवार उतरते हैं नित्यानंद राय, यादव जाति से होने के कारण यादवों का कुछ वोट उनको मिल ही जाता है। इसके साथ ही साथ अभी पिछले चुनाव तक कुशवाहा वोट भी उनको मिल ही जाता था कुछ ना कुछ। सवर्ण वोटर जितने सारे हैं वो बीजेपी को वोट कर ही देते हैं। तो इस तरह से उनको एक अच्छी खासी जीत मिलती आ रही है। इस बार क्या हो सकता है खास, तो देखिए इस बार समीकरण थोड़ा सा बदला नजर आ रहा है। बदला इस बात से भी क्योंकि इस बार कुशवाहा समाज का जो रुझान है वो महागठबंधन की तरफ थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि इस बार महागठबंधन ने कुशवाहा उम्मीदवार पे ज्यादा भरोसा जताया है और उनको ज्यादा सम्मान मिला है। वहीं एनडीए की तरफ से एक, खास करके बीजेपी की तरफ से एक भी कुशवाहा जाति को उम्मीदवार नहीं बनाया गया है, तो इसकी नाराजगी भी उस समाज में है। देखना दिलचस्प क्या होगा, महागठबंधन की तरफ से आलोक मेहता जी चुनाव लड़ रहे हैं, कुशवाहा जाति से आते हैं, तो अगर कुशवाहा जाति का 100% वोट उनको मिलता है और यादव जाति भी 70 to 80% उनको वोट करती है और मुस्लिम 100% उनको वोट करती है, पिछड़ी अन्य पिछड़ी जातियां का भी कुछ वोट उनको मिलता है, तो इस बार लड़ाई कांटे की टक्कर होगी। और इतना तो जरूर है कि जीत और हार का अंतर इस बार बहुत कम होने वाला है, क्योंकि इस बार 2019 और 2014 की तरह मोदी वेव नहीं है, मोदी की लहर नहीं मानी जा रही है और ग्राउंड रिपोर्ट पे देखा भी नहीं जा रहा है इस पिछले बार के चुनाव। इस बार का माहौल थोड़ा सा अलग है। आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे